Hi guys, welcome back to my channel. My name is Yitika and I'm currently a class 11th commerce with math student, and in class 10th I scored 95.4% in my board exams. Okay guys, so I am back with a new video, and for today's video I'm going to be helping you guys out with your SST board exam. I know social science बहुत लेंदी लगती है एंड बहुत डिफिकल्ट लगती है बहुत लोगों को. तो इन टुडेज वीडियो में तुम लोगों को बेसिक टिप्स दूंगी कि तुम अपने SST की गैप डेज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. साथ ही साथ मैं तुम लोगों को बताऊंगी मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, एंड आई ऑल्सो गिव यू सम एक्स्ट्रा टिप्स अबाउट मैप वर्क, क्योंकि आई नो मैप वर्क बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इतने सारे मैप्स होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द वीडियो. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं चैप्टर्स की बात करती हूँ. सो इस समय दो टाइप के लोग होंगे. एक वो होंगे जिसने सब कुछ ऑलरेडी पूरा कर लिया है, जो सारा सिलेबस करके बैठा है एंड दे आर ओनली लुकिंग फॉर रिविजन. वेयर आज सेकेंडली कुछ लोग ये भी होंगे जिनके कुछ चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं या काफी सिलेबस जो है वो अभी तक नहीं हुआ है एंड रिवीजन से पहले उन्हें एक्चुअली वो चैप्टर्स करने की भी जरूरत है. तो देखो, अगर तुम लोगों को रिवीजन चाहिए, सिर्फ अगर तुम लोगों का सिलेबस पूरा हो रखा है, तुम्हें चैप्टर्स आते हैं, तुम्हें रिवाइज करने हैं सारे चैप्टर्स, तो लास्ट के दिनों में अगर तुम सारा टाइम अपना वापस रीडिंग में निकालोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा. व्हाट आई वुड रिकमेंड एंड व्हाट आई डिड, सिंस मैंने अपना सिलेबस पूरा कर रखा था, देयर वाज नॉट अ सिंगल चैप्टर जो मुझे नया करना था अपने एग्जाम्स के टाइम पे. मैंने अपने गैप डेज में उन चैप्टर्स को रिवाइज करा. रिवाइज करने के लिए द बेस्ट टिप फॉर SST इज टू डू क्वेश्चंस एंड ऑल्सो टू रिवाइज योर नोट्स. अब ऑब्वियसली काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे होंगे SST के, एंड आई अंडरस्टैंड दैट. मैंने हाउएवर बना रखे थे बिकॉज मैं रिटन प्रैक्टिस करके जब करती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आता है. बट इन केस तुम लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे हैं एंड तुम लोगों को समहाउ पूरा चैप्टर वापस एक बार रिवाइज करना है, तो तुम कहीं ऑनलाइन भी नोट सर्च कर सकते हो या फिर तुम मैराथॉन्स अटेंड कर सकते हो. इट इज ऑनेस्टली कम्प्लीटली अप टू यू. अगर तुम लोगों को सुन के ज़्यादा बेटर समझ आता है, सुन के अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होती हैं चीज़ें, तो तुम मैराथन ज़रूर अटेंड कर सकते हो. बट अगर तुम लोगों को रीड करके ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, जो मेरे साथ होता था इन SST, यू गाइज कैन गो थ्रू नोट्स. There are notes of every single chapter online and they are honestly very good. Plus अगर तुमने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, you do not need to read them again. I would recommend लेकिन कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं, उनको एक बार वापस पढ़ लेना ताकि बस वो तुम्हारे चैप्टर्स 100% पक्के हो जाएं. दूसरी चीज़, वो लोग होंगे जिन लोगों के अभी सारे चैप्टर्स पूरे नहीं हो रखे होंगे. कुछ चैप्टर्स तुम लोगों ने अभी तक करे नहीं होंगे या तुमने करे हैं बट तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आते हैं. रिवीजन के अलावा तुम लोगों को वो चैप्टर्स को अच्छे से करने की भी जरूरत है. नाउ इन दैट केस मैं तुम लोगों को मैराथॉन्स और तुम लोगों को नोट्स के लिए अभी नहीं बोलना चाहूंगी. इफ यू आर दैट पर्सन, फर्स्ट फोकस ऑन फिनिशिंग द चैप्टर्स जो तुमने अभी तक करे ही नहीं है. एक दिन लगाओ और उस एक दिन में सारे वो वाले चैप्टर्स पूरे करो. उसके बाद यू गाइज कैन मूव टू नोट्स, यू कैन मूव टू मैराथॉन्स, यू कैन मूव टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो अपने पहले सिलेबस अपनी तरफ से पूरा रखो एंड मैराथॉन्स अटेंड करो फॉर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो हाँ, सबसे पहले फोकस ऑन फिनिशिंग ऑल योर चैप्टर्स एंड रिवाइजिंग ऑल योर चैप्टर्स. दूसरी चीज, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस SST में करी थी, बट मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाए थे या मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं फॉलो करी थी जिसमें मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करे हो. मेरे लिए ऐसा होता है कि अगर मैंने चैप्टर को ढंग से समझ लिया है तो मैं उसके कोई भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाऊंगी अगर मुझे वो चैप्टर आता है. बट मुझे पता है तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने से और क्वेश्चंस लर्न करने से ज्यादा बेटर चैप्टर समझ आता है. अगर तुम्हारे साथ ऐसा है तो आई वुड से तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करो. प्रीवियस 5 साल के पेपर्स उठाओ, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इको के उठाओ, ज्योग्राफी के उठाओ, हिस्ट्री के उठाओ. ऐसे कर करके तुम उन चैप्टर वाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. साथ ही साथ अगर तुम मैराथॉन्स अटेंड कर रहे हो तो तुम्हें भी पता होगा मैराथॉन्स में बीच बीच में क्वेश्चंस भी होते हैं एंड ऑनेस्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तुम वो भी कर सकते हो. उससे भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी. अगली चीज जो मैंने करी थी, जो आई नो बहुत लोगों को उसमें डिफिकल्टी भी आती है, तुम्हारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं स्पेशली ज्योग्राफी में जिसमें तुम्हें बहुत सारी लर्निंग करनी पड़ती है. ऑल्दो SST पूरा ही एक लर्निंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की बात करें स्पेसिफिकली तो तुम्हारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर जिसमें तुम्हारे बहुत सारे क्रॉप्स हैं. अब ऐसी चीज़ों में तुम लोगों को ये चीज़ें लर्न कैसे करनी चाहिए. देखो, इन माय ओपिनियन बेस्ट वे टू लर्न दीज थिंग्स इज टू पुट देम ऑल इन अ टेबल. मैंने कुछ रैपिड रिविजन्स देखे थे दिगराज सर के, एंड मैंने उनकी कुछ वीडियोस भी देखी थी जिसमें उन्होंने प्रॉपर टेबल वाइज तुम्हें लाइक क्रॉप्स के सारे वो दिए हुए थे नाम एंड उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए एग्जाम में, जो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी. आई वुड रियली रिकमेंड कि तुम भी ये वाली वीडियोस देख सकते हो उनकी जाके. प्लस इन टेबल से जरूर हेल्प लेना. मैंने जब एग्रीकल्चर वाला चैप्टर रिवाइज किया था, मैंने वो पूरा वापस पढ़ा नहीं था. मुझे पता था इसमें ये क्रॉप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी भी 2 क्रॉप्स के बीच में डिफरेंस आ सकता है. तो मैंने इस टेबल को रेफर करा था, मैंने इस पूरी टेबल को लर्न किया था, अच्छे से समझा था एंड मुझे ऑनेस्टली एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प मिली थी. तो मैं तुम्हें SST के लिए एक बेसिक टिप ये भी दे सकती हूँ कि अगर तुम्हें किसी चीज में बहुत डिफिकल्टी आ रही है लर्न करने में, अगर तुम्हें लग रहा है बहुत सारी चीजें हैं इसमें तुम कैसे करोगे, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के
फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में लिख लो। ऑनेस्टली बताऊं तो इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पॉइंट वाइज चीजें याद हो जाएंगी एंड पेपर में फिर तुम उसे एक्सपैंड करके खुद लिख सकते हो। ओके गाइस, तो ये थी मेरी बेसिक टिप्स फॉर SST। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स। तो देखो, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। देखो, मुझे हिस्ट्री पर्सनली बहुत पसंद थी। हिस्ट्री वॉज लाइक माई फेवरेट आउट ऑफ ऑल 4, बट आई नो आई एम इन द वेरी माइनॉरिटी ऑफ पीपल जिसको एक्चुअली हिस्ट्री अच्छी लगती थी। तो लेट मी जस्ट टेल यू गाइस वेरी बेसिक टिप्स, जिससे तुम लोगों को ऑनेस्टली हिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगी, तुम इजिली हिस्ट्री कर लोगे। आई नो हिस्ट्री तुम लोगों को बहुत लेंदी लगती है, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, तो समथिंग विच यू शुड एब्सोल्युटली नॉट do not pick up all those chapters and start reading them one by one. Right now you don't have enough time कि तुम उन chapters की reading लगाओ वापस। Of course unless तुमने वो chapters एक बार भी नहीं करे हैं, तो तुम लोगों को reading एक बार जरूर लगानी चाहिए। पर अगर तुमने वो chapter एक बार 2 बार कर रखा है, उसकी reading में time waste बिल्कुल भी मत करो। इस समय तुम्हारे पास time है, इस समय तुम्हें अपनी revision पे, अपनी question practice पे अच्छे से ध्यान देना है। अगर तुमने वो चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, तो सबसे पहले तो तुम वो 10 मिनट वाले रैपिड रिवीजन देख सकते हो दिगराज सर के, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इससे ना तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारी आंखों के सामने से एक बार चले जाएंगे और तुम्हें पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। देखो, इनको देखने के बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स उठाओ, आई वुड से 5 साल के उठा लो पिछले, लिख के। अगर तुम्हें नहीं करना है तो एटलीस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री जो बार बार आए हैं। इससे ना तुम्हें सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे जो कि आ रहे हैं बार बार पेपर में एंड जो तुम्हारे पेपर में भी पक्का आएंगे। हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अच्छे से स्मार्ट वर्क करो और ढंग से उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो एक्चुअली आएंगे, रादर देन वेस्टिंग ऑल योर टाइम ऑन द होल चैप्टर। उसके अलावा तुम्हारा हिस्ट्री में एक मैप भी आता है। हिस्ट्री का मैप तो बहुत आसान आता है, तुम्हें बस जो आइडेंटिफाई करना होता है, जो तुम्हें ऑलरेडी मार्क्ड होता है, अपना मैप अच्छे से कर लेना। 2 मार्क्स फ्री के होते हैं, वो फालतू में वेस्ट मत करना। मैप के अलावा एक और चीज जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है टाइमलाइन। तुम्हारे MCQ में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें लाइक टाइमलाइंस दे दी होती हैं, डेट्स दे दी होती हैं, बगल में इवेंट्स दिए होते हैं, उन्हें तुम्हें मैच करना होता है। तो देखो, बेस्ट टिप फॉर हिस्ट्री, टाइमलाइन बना लो। हर चैप्टर को जब तुम रिवाइज कर रहे हो, जब तुम गो थ्रू कर रहे हो ना, उसे डेट वाइज तुम बेसिकली एक टाइमलाइन बनाते जाओ कि इस इवेंट के बाद ये हुआ, इस डेट के बाद ये हुआ। इससे फायदा ये होगा ना कि तुम्हें पहली बार तो वो पूरा चैप्टर याद रहेगा इस फॉर्म में कि इसके बाद ये हुआ था और इसके बाद ये हुआ था। प्लस तुम्हारे टाइमलाइन वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हो जाएंगे, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तीसरी चीज हिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रैंडम पिक्चर्स। हिस्ट्री में ऐसे जो तुम्हारे बॉक्सेस में फोटोज दी होती हैं, रूलर की या किसी जगह की, किसी डिक्टेटर की, किसी भी चीज की जो फोटोज दी होती हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट देयर आर सम फोटोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड उन फोटोज के नीचे जो तुम्हारी एक ब्लैक कलर में एक लाइन लिखी होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा MCQ ऐसे ही आता है, फोटो उठा के दे देते हैं और नीचे फिर ऑप्शंस में लिख देते हैं और बोल देते हैं आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर। तो मेक श्योर तुम वो सारी फोटोज को जो इंपॉर्टेंट है वो ढंग से करके जा रहे हो। प्लस उसके नीचे जो तो लिखा हुआ है ना, उसको भी पढ़ के जाना कि तुम्हें एक्चुअली पता हो वो फोटो है क्या। उसके अलावा हिस्ट्री में बस यही मेन चीजें हैं, गो थ्रू अच्छे से करना, अच्छे से अपने दिमाग में सारे इवेंट्स रखना एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना। दूसरी चीज, लेट्स मूव ऑन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वॉज माई लीस्ट फेवरेट आउट ऑफ ऑल 4 ऑफ देम, बिकॉज ज्योग्राफी मुझे सिर्फ लर्न करनी पड़ती थी एंड आई जस्ट हेटेड दैट। बट देखो, ज्योग्राफी इतनी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस ज्योग्राफी में मेन पॉइंट्स जो है ना वो अच्छे से याद होने चाहिए। एक चीज तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे क्रॉप्स हो गए, जो कि आएंगे ही आएंगे एंड बहुत सारे हैं वो, और उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको एक माइंड मैप या फ्लो चार्ट या टेबल की फॉर्म में करो। इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट फ्रॉम द बुक, पैराग्राफ पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम खत्म हो जाएगा। टेबल की फॉर्म में पढ़ोगे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ोगे, थोड़ा इंगेजिंग लगेगा और तुम्हें पॉइंट वाइज याद होती रहेंगी चीजें। दूसरी चीज, ज्योग्राफी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम ज्योग्राफी में सिर्फ चैप्टर्स पढ़ते रह जाओगे और उस पर टाइम वेस्ट करते रहोगे ना, तो तुम क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज सो इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। क्वेश्चंस एक ही जगह से आते हैं, सेम ही टाइप के आते हैं। मेक श्योर यू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस अच्छे से। अगेन फॉर ज्योग्राफी आई रिकमेंड कि तुम दिगराज सर के वो 10 मिनट वाले रिविजन जरूर फॉलो करना। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड मैंने ऑनेस्टली ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए फॉलो करे थे वो, मुझे बहुत हेल्प मिली थी उनसे। उसके अलावा ज्योग्राफी में हमारा आता है मैप वर्क। देखो, मैं तुम्हें मैप के बारे में ना एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ जो मैंने फॉलो करी थी। तुम्हारा जो मैप वर्क होता है ना ज्योग्राफी में, तुम्हारे बहुत सारे मैप्स होते हैं। आई थिंक इट वाज लाइक 28 मैप्स और समथिंग, जब मैं कर रही थी, उतना मुझे याद नहीं है। देखो, ऑनेस्टली मैंने तो 28 मैप्स बिल्कुल भी नहीं करे। सबसे पहले तो मैंने हिस्ट्री का जो है ना वो पूरा मैप अच्छे से कर लिया था।
हिस्ट्री के मैप के अलावा मैंने ज्योग्राफी के सिर्फ वो मैप्स पे फोकस करे थे जिनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखो तुम्हारे ना 2 ऐसे आई थिंक चैप्टर्स है तुम्हारी बुक में ज्योग्राफी में जिनके सिर्फ मैप ही आते हैं, जो एक्चुअली में चैप्टर्स नहीं आते हैं। जैसे तुम्हारा एक पोर्ट वाला चैप्टर है और एक तुम्हारा एयरपोर्ट्स वाला चैप्टर है, जितना मुझे याद है। देखो अभी ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर वो चैप्टर्स तुम्हारे नहीं आ रहे हैं और उनका सिर्फ मैप वर्क आ रहा है तो वो तो ऑब्वियसली आएगा ही एग्जाम में। एंड तुम्हारा ज्योग्राफी का मैप की वेटेज सिर्फ 3 मार्क्स है, तो तुम्हें वो 28 के 28 मैप करने की कोई जरूरत नहीं है। उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ऑनेस्टली अपना हिस्ट्री का मैप पूरा रखो ताकि तुम्हारे 2 वो मार्क्स पक्के हो। उसके अलावा अपने ये जो एयरपोर्ट वाला और पोर्ट्स वाला मैप है ना, इसको भी अच्छे से पक्का रखो क्योंकि इससे तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इस तरीके से ना तुम्हारे एटलीस्ट 4 मार्क्स जो है ना वो तो पक्के हो जाएंगे 5 में से। उसके अलावा तुम्हारा जो 1 मार्क होगा वो तुम किसी ऐसे चैप्टर पर डाल दो जिसकी वेटेज एग्जाम में थोड़ी कम है, क्योंकि उससे लाइकली होता है कि उसका मैप से क्वेश्चन शायद ज्यादा आ जाएगा। मैंने सॉइल वाला एक मैप कर लिया था, मैंने एग्रीकल्चर वाला मैप करा था। मैंने जब पिछले साल के पेपर्स देखे थे ना, मैंने उससे यही पैटर्न नोटिस किया था कि एग्रीकल्चर वाला मैप जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने वो वाला मैप कर लिया था और मेरे पेपर में वही वाले क्वेश्चंस आए थे और मेरे 5 में से 5 सिक्योर थे। तुम्हारे पास दिन कम है तो अपने मैप में उन मैप्स पे फोकस करो जो ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि तुम मोस्ट मार्क्स जो है ना उसमें गेन कर सको। वैसे भी अगर तुम्हारा 1 नंबर मैप में कट भी गया तो एटलीस्ट तुम्हारे बाकी पूरा पेपर सिक्योर रहेगा। बट अगर तुम उस 5 में से 5 लाने के पीछे पड़ के अपने बाकी सिलेबस को छोड़ दोगे ना, तो तुम्हारे वहां मार्क्स कट जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली ऑल आई वांट टू से फॉर ज्योग्राफी। लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। देखो तुम्हारी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। ईगो के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक टिप्स भी नहीं है। अगर तुमने चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैराथन्स देखो, रैपिड रिवीजन देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की ढंग से। इवन अगर तुमने चैप्टर्स नहीं कर रखे ना ईको, तो तुम्हारे चैप्टर्स थोड़े लिमिटेड ही होते हैं, तो तुम वापस एक बार उन्हें पढ़ भी सकते हो। उसके अलावा ना ईको में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईको में जो तुम्हारे बॉक्सेस होते हैं ना, जैसे एक BMI का तुम्हारा बॉक्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इको में बॉक्सेस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि इको में बॉक्सेस से क्वेश्चन जरूर आते हैं। BMI तुम्हें निकालने को भी आ सकता है या तुम्हें BMI के बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी सारे बॉक्सेस में होते हैं। तो इको में ना तुम उन छोटी छोटी डिटेल्स पे जरूर फोकस करना। दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। इको के लिए मेनली यही चीज़ें हैं। अगेन इको में क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के ज़रूर देख लेना। इको में कुछ क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव आते हैं, तो उनको ढंग से कर लेना। ओके, एंड लास्टली लेट्स मूव ऑन टू सिविक्स। सिविक्स के लिए अगेन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स को ढंग से कर लेना। सिविक्स में जो तुम्हारे कार्टून्स होते हैं ना सिविक्स में, उनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी ना, तुम्हारे बुक में कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन वो बुक में दिए हुए हैं। बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, एक बार या तो उन क्वेश्चंस को ढंग से लाइक गूगल पे सर्च कर लेना। गूगल पे एक्सप्लेनेशन है फॉर एवरी सिंगल कार्टून, या फिर तुम यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हो। आई थिंक कुछ वीडियोज होंगी जो सारे कार्टून्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। चीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने ना अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे ये इग्नोर करी थी, बट मेरे प्री बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे उस कार्टून से जो कि बुक में एक्सप्लेनेशन थी भी नहीं, तो मुझे लगा था वो नहीं आएंगे। बट बुक में कार्टून दिया है तो बुक में से आ सकता है, और तुम्हें एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे पेपर में, चाहे वो MCQ में पूछे या 2 मार्कर में पूछे। तो अपने कार्टून्स को एक बार ढंग से कर लेना, वो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिविक्स में मैं तुम्हें बोलूँ, पॉइंट वाइज क्वेश्चन को रट लो या फिर पॉइंट वाइज क्वेश्चन को समझ। बहुत जरूरी है कि तुम सिविक्स में पॉइंट्स लिख रहे हो और तुम्हें हर चैप्टर के की पॉइंट्स याद होने ही चाहिए। उसके अलावा अगेन सिविक्स में तुम लोगों को वापस रीड करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने कर रखा है। रैपिड रिविजन्स देखो, तुम मैराथन्स देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के एनालाइज करो कि किस किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। MCQs पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि MCQs में मार्क्स कटते हैं SST में। एंड या दैट आर माय बेसिक टिप्स फॉर सिविक्स। ओके गाइस, तो मैंने तुम्हें सब्जेक्ट वाइज टिप्स दे दी, मैंने तुम्हें बेसिक टिप्स भी दे दी। अब मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंटेशन की टिप्स दे देती हूँ कि तुम SST में कैसे पेपर को प्रेजेंट करो और किन किन चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, SST में तुम्हें हर क्वेश्चन पॉइंट्स में लिखना है। अगर तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बेस्ट चीज होती है तुम 1-2 लाइंस इंट्रोडक्टरी लिखो, उसके बाद तुम वो 3 प्रॉपर पॉइंट्स लिखो, उन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। दिस इज द सेम इन 2 मार्कर, दिस इज द सेम इन 4 मार्कर, इन 5 मार्कर, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। SST में पैराग्राफ में क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, SST में पॉइंट वाइज ही लिखने हैं क्वेश्चंस। जितने मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन है उतने ही तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं। अगर तुम्हारे 2 मार्क्स है तो 2 पॉइंट्स लिखने जरूरी हैं। उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ पॉइंट्स लिख के मत छोड़ देना। MCQ में ना थोड़ा ध्यान ढंग से देना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा आते हैं। एक और चीज, SST में किसी भी चीज को इग्नोर प्लीज मत करना। हर चैप्टर में से हर मैप,
हर कार्टून, हर फोटो, हर छोटी छोटी लाइन सब इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखना और वो क्वेश्चंस एमसीक्यू में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्राई करो कि तुम्हारे एंड में 10 मिनट ज़रूर बचे, तुम उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना और सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही तुम्हारे रिवाइज भी हो जाएंगे। So yeah guys, that is it for my gap day strategy video for SST. So yeah guys, let me know in the comments तुम्हारा हिंदी का पेपर, AI का पेपर, जो भी तुम्हारे एग्जाम्स हो गए वो तुम्हारे कैसे जा रहे हैं, एंड तुम्हारे पास जो भी डाउट्स होंगे SST के लिए उनको भी जरूर कमेंट्स में लिखना है। टोटली हेल्प यू गाइज आउट। तो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय।